बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब के तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। दुआ है कि आप सदा सेहतमंद रहें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हमारा आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में आपने यकीनन पहले नहीं सुना होगा। हमारा आज का टॉपिक है कि जो हम कद्दू होता है, कद्दू, इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सुनते जाएं तो इसके फ़ायदे जो है कम ना होंगे। क्योंकि कद्दू, जिसे लौकी और घिया भी कहते हैं, एक मकबूल आम तरकारी है इसका रंग बाहर से सब्ज़ जबकि अंदर से सफ़ेद होता है। ये साइज़ में लंबी और गोल होती है। ग़िज़ाइयत के एतबार से इसका शुमार विटामिन और बशाशात और तवानाई बख्शने वाली बेहतरीन सब्जियों में होता है। गोश्त और कदरे गरम मसाला की अमेज़ा से न सिर्फ इसकी तासीर में खातर ख्वा इजाफ़ा होता है, बल्कि इसके ज़ायक़े में भी खुशनुमा तब्दीली आती है। तिब्ब नबवी में इसका गोश्त के साथ इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद बताया गया है। बाद नमूर हुक्मा के मुताबिक लौकी न सिर्फ एक ग़ज़ाई बख्श ग़ज़ा है, बल्कि मुख्तलिफ़ अमराज में एक मौसर दवा का भी काम करती है। अगर हामिला औरत को दौरान हमल, ख़ुसूसियत से इब्तदाई और आखिर महीनों में रोज़ाना स्टाक कद्दू एक स्टाक मिश्री के साथ इस्तेमाल कराया जाए तो इसके साथ दीगर मुसफ़्फ़ी खून चीज़ें मसलन नारियल का दूध, चावल और सेब वगैरह खिलाए जाएं तो बच्चे का रंग शर्ते तौर पर सुर्ख और सफ़ेद होता है। इसके अलावा अयाम हमल से पेशतर और दौरान हमल कद्दू के बाकसरत इस्तेमाल से इसकात हमल की शिकायत कतई तौर पर रफ़ा हो जाती है। हिंदुस्तान के एक नमूर हकीम के मुताबिक जिन ख़वातीन के यहाँ ज़्यादा बेटियाँ पैदा होती हैं, अगर इस्तक़रार हमल के 1 माह बाद से कच्चा कद्दू बीजों समेत मिश्री के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दे और तीसरे माह तक जारी रखे तो बेटा पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इत्तफ़ाक़ात को नज़रअंदाज करके ये तजर्बा 50% कामयाब साबित हुआ है। सर दर्द के दौरान ताज़ा कद्दू का गूदा हिस्ब मंशा लेकर खरल में बारीक पीस कर पेशानी पर लेप करें। थोड़ी देर बाद दर्द जाता रहेगा। दालों में जिस तरह मूंग की दाल बेज़रर ग़ज़ा तस्वुर की जाती है, इसी तरह कद्दू को सब्जियों में बेज़रर ख्याल किया जाता है। अगर किसी का जिगर काम नहीं कर रहा तो कद्दू को गलाकर इसके टुकड़े कर लें। हफ्ते अशर तक पाबंदी से खिलाएं, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। हल्की आंच पर पकाया हुआ कद्दू का सालन एक कसीर अल्तदाद कुदरती टांक है। इसमें न सिर्फ फौलादी अज्जा कैल्शियम और पोटाशियम शामिल हैं, बल्कि विटामिन ए और विटामिन बी भी पाया जाता है। इसमें ऐसे मदनी और रोगनी नमकियात तो मकदार में पाए जाते हैं, वाफर मकदार में पाए जाते हैं, जो जिस्म के लंबी हजम और तवानाइयों में खातर ख्वा इजाफे का सबब बनते हैं। इसे खाने से मैदे की तेज़ाबियत, जलन वगैरह भी बड़ी हद तक दूर हो जाती है। दायमी कब्ज़ के लिए मरीज़ों, गर्म तबीयत वाले अफराद और मेहनत व मशक्क़त करने वाले मज़दूरों के लिए कद्दू और चने की दाल का पकवान बेहतरीन और क़ुव्वत बख्श ग़ज़ा की हैसियत रखता है। ऐसा यरकान जो असीरल इलाज मर्ज़ की हैसियत अख्तियार कर गया हो, इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि कद्दू के पाव पर गूदे में 3-4 तोले ज़रशक शीरें और 8-10 दाने आलू बुखारा के डालकर सुबह ठंडे पानी में भिगोकर शाम के वक़्त इसे मला कर और छान कर पिलाने से चंद ही दिनों में मरीज़ को यरकान से निजात मिल जाती है। कद्दू हर किस्म के आराम दिमागी के लिए भी तीर बहरफ नुस्ख़ा का काम करता है। कद्दू का टुकड़ा वरम पर रख कर बांध दिया करें
और कद्दू का ताज़ा पानी सूंघने को दिया करें। 1-2 मरतबा इस तरह करने से वर्म जाता रहता है। इसी तरह अगर आप इस तरह गले का वर्म है तो कद्दू का पानी निकाल कर इससे गरल करें। खनाक तक को भी अफाका हो जाता है। इसका पानी फिंसी पर लगाने से फिंसियाँ मधुम हो जाती हैं। कद्दू का गोदा बिच्छू के डंक पर लेप करने से और इसका रस मरीज़ को पिला देने से जहर का असर ज़ायल हो जाता है। सैलो दग के आर्जा के लिए भी कद्दू अक्सीर का दर्जा रखता है। अगर किसी शख्स को सिल का आर्जा लाहक है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ताज़ा कद्दू चाकू से छील कर काशे बना लें और चीनी लगाकर हमेशा खाया करें। चंद ही दिनों बाद इन्हें खुद ही फायदियत का अंदाज़ा हो जाएगा। कद्दू के इस्तेमाल मगज़ बादाम का इस्तेमाल ताकत बख्शता है। अगर पेशाब कम आता हो या जल कर आता हो तो इसे बुबला कर इसका पानी निचोड़ कर पीने से पेशाब खुलकर आने लगता है और जलन से भी निजात मिल जाती है। अगर किसी को अचानक कान में दर्द होने लगे तो कद्दू का पानी और रोगन गुल हम वज़न लेकर किसी शीशी में महफूज कर लें। 2-3 कतरे कान में टपकाएं। इंशाअल्लाह ताला दर्द से निजात मिल जाएगी। रोगन काहू और रोगन कद्दू हम वज़न लेकर बहम मिलाकर कान में मुसलसल डालने से ऐसा बहरापन जाता रहेगा जो बुखार की शिद्दत से लाहक हुआ हो। कद्दू सर शाम के लिए भी बड़ा मुफीद साबित हुआ है। इसका पानी लेकर इसमें हम वज़न रोगन कुंजद मीठा तेल शामिल करके तांबे या पीतल की देगची में डालकर यहाँ तक पकाएं कि तमाम जलकर महज तेल बाकी रह जाए। फिर कपड़े से छानकर तेल बोतल में भरकर रखें और बावक़्त ज़रूरत काम में लाएं। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मरीज़ के सर पर खूब मालिश करें और ऊपर गरम की हुई रोटी बांधें। इससे न सिर्फ सर शाम जाता रहेगा बल्कि बेख्वाबी, बदन की खुश्की, मालिकोलिया, तशंज और दर्द वगैरह के लिए अदद मुफीद है। अर्ज़ ये कि कुदरत ने इस सब्ज़ी में इतनी खूबियाँ एक साथ जमा कर दी हैं कि इन्हें मुकम्मल तहरीर में लाना मुमकिन नहीं। लिहाजा ऐसे अफराद जो लोग की खाना पसंद नहीं करते या कद्दू खाना पसंद नहीं करते, ये बात सोचनी चाहिए कि इन्होंने नादा नसकी में एक ऐसी चीज़ को खुद से दूर कर रखा है जो इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन ताकत का काम करती है। सबसे बढ़कर ये कि कद्दू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कि कद्दू के कितने फ़ायदे हैं। अगर आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जिस बात की समझ ना आए कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जो बात पूछनी हो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।